नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। आज का ये व्लॉग ग्राम पंचायत सुनारा के कुंडी गांव का है, जो कि एक बहुत ही सुंदर गांव है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। आइए देखिए आज का ये बहुत ही यूनिक और खूबसूरत व्लॉग। हमारा कुंडी गांव बहुत अच्छा है। कुंडी वाले लक्ष्मी नारायण की जय। Our कुंडी इज बेस्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम नागेश कुमार है। मैं कुंडी गांव का रहने वाला हूं और ये हमारा गांव बहुत ही प्यारा गांव है और यहाँ किसानों और बागवानों का ये गांव है। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम रतन चंद पुजारी है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये ही कुंडी की पहचान है। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। हमारे यहाँ ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है कुंडी का। इन्हीं के नाम पे हमारे इलाके का नाम बसु पड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान है, वासुदेव जी है। इन्हीं के नाम से हमारे इलाके का नाम बसु पड़ा, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ प्रकट हुए थे उस टाइम से हजारों साल पहले से हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति कुदरती ही प्रकट हुई थी। उसी के मतलब प्रकट होने से हमारे इलाके का नाम बसु पड़ा। फिर हमारे यहाँ जितने भी स्थानीय लोग हैं ये भगवान जी को बड़े श्रद्धा से मानते हैं। हमारे यहाँ साल में 2 बार मेले होते हैं। एक लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी के दिन बहुत ही लोगों की भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ और बहुत अच्छी धूमधाम से जन्माष्टमी जो मनाई जाती है। बाकी हमारे यहाँ और भी लोग दूर दूर से लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। हमारा इलाका जो है मतलब ये इन्हीं के ही देन से बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। क्योंकि पहले से भी हमारे इलाके में जब से इनकी यहाँ स्थापना हुई है तब से हमारे इलाके में लोगों का आना जाना, यहाँ लोगों को बहुत बहुत दूर से इनको मानते हैं। आप अपने जहाँ मर्जी से ले लो। हमारे लोग की जो है हमारे यहाँ मंदिर में जिन्होंने भी आना है श्रद्धा से आते हैं। साल के 2 बार मेले भी मनाते हैं और जितना भी है कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ। ये हमारे गांव का प्राचीन पनिहार है, यहाँ पर हम पानी भरने आते हैं। कुंडी गांव के मध्य के घरों का एक दृश्य। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कुंडी, वन विश्राम गृह कुंडी। ये बहुत ही खूबसूरत विश्राम गृह है। कुंडी के वन विश्राम गृह में फॉरेस्ट के अंदर ये मातृशक्ति जो है वो देवदार के बीज जो हैं वो निकाल रहे हैं और इनको फिर जो है वो नर्सरी में पौधे उगाकर जो है फिर वनों में जो है वो देवदार के जो हैं वो पौधे लगाकर और इस प्रकार से ये मातृशक्ति कुंडी की अपने काम करते हुए और अपने कर्म के प्रति बहुत निष्ठावान, बहुत ही ईमानदार। कुंडी गांव में जहां मंदिर के बारे में चौहान जी ने विस्तार से बताया, कुछ किसानों ने बातचीत की, कुछ तस्वीरें मैंने इस गांव की आपको दिखाई। वहीं इस गांव में मुझे जगतराम रागी जी मिले, जो कि पुरानी जो हमारा वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं। उन्होंने शिव कैलाशों के वासी इस धुन को इसके ऊपर बजाया है। आइए सुनते हैं मीठी धुन जगतराम रागी जी से।
नमस्कार जी, मैं हिम चक्षु मीडिया का आज बहुत आभारी हूँ कि आज हमारे कुंडी के इस प्राचीन गांव में पधारने का इन्होंने कष्ट किया। और कुंडी गांव हमारा, इसको प्राचीन गांव बस्सू कुंडी कहते हैं। और इस गांव में प्राचीन मंदिर लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, जिसकी बहुत ही मान्यता है। बहुत ही दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर जब अब जैतर मेला होगा 14, 15, 16 को 100 जैतर के साथ ही यहाँ भी जैतर होती है, तो बहुत ही अच्छा मेला होता है हमारी संस्कृति के हिसाब से। और जब लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे तो तब बस्सू कुंडी गांव ही नहीं था। तब गांव थे तागी, तगैलथा और अंदरौंद, 3 गांव थे प्राचीन। तो तागी में राणा लोग रहते थे जो राठी बोलते थे, कट्टर राजपूत। तो उनके घर में कुछ पूजन था। तो जो जोस्ती वहाँ आए हुए थे तो उन्होंने पूछा कि भाई आपका जो ये पूजन है तभी संपूर्ण होगा जब यहाँ पर कोई कन्या पूजन किया जाएगा। तो जो राणा लोग थे उनके घर में कन्या नहीं थी, तो कन्या यहाँ पर पैदा हुई थी अंदरौंद गांव में किसी के घर में। तो वहाँ जाकर वो कन्या लानी थी। तो फिर वो राणा जो था, राठी जो था, वो यहाँ से गुजर रहा था। तो घट नामक स्थान पर एक जगह है जहाँ पर वो भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। उन्होंने मौखिक रूप में कहा कि देखो भाई, मैं लक्ष्मी नारायण भगवान ठाकुर महाराज यहाँ पर प्रकट हो रहा हूँ, और जो ये शिला है इसको आपने ले जाना उठा के वापसी पे, और जहाँ आपसे उठाई नहीं जाएगी वहाँ पर आपने इसको बसा देना। और जब वो वापस आया, कन्या कुन्या के बारे में वहाँ बातचीत करके भी मेरा जो अपना जग है उसको संपूर्ण करना है, तो कन्या का मैंने पूजन करना है। तो आपने ऐसा करना कि उस दिन कन्या हमारे घर में भेज देनी, तो हम अपना जग जो संपूर्ण कर देंगे। तो रास्ते में जब आए तो यहाँ कुंडी गांव के नीचे जो ये दियार के बड़े बड़े पेड़ हैं, इस जगह पे उन्होंने थोड़ा रेस्ट करना चाहा। तो पानी का भी नेचुरल सोर्स था। वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अपना हाथ हुथ धो के दोबारा उस शिला का उठाना चाहा कि भाई इस शिला को फिर उठाते हैं। तो वो भगवान ने वहीं बोला हुआ था जहाँ पे प्रकट हुए थे कि आपने ऐसा करना कि जहाँ पे आपसे मैं उठाया नहीं जाऊंगा वहीं पर मेरी स्थापना कर देना। तो उन्होंने एक वहाँ पर चबूतरा बनाया, उसके ऊपर उसको विराजमान कर दिया। लेकिन मंदिर की जो इन्होंने निर्माण किया वो किया बाद में। फिर जब मंदिर के बैक साइड एक पनिहारा है, वहाँ ये जैसे आजकल टीबी बोलते हैं, बुखार बोलते हैं, तो ये चीज़ें जब उस वक्त होती थी तो इलाज नहीं होते थे। तो उन्होंने उस पानी को पीना शुरू किया था। चंबा के आते थे लोग, बहुत दूर दूर के, यहाँ आकर टेंट लगा के बैठते थे। तो वो क्या करते थे कि उस पानी को पिए तो वो जो बुखार होता था, जो अंदर गर्मी होती थी, वो ठीक हो जाती थी। तो उस वजह से इसको पानी को पीते थे। तो एक बार राजा श्याम सिंह की जो घरवाली थी, रानी थी, महारानी थी, उसने कुंडी का टूर बनाया कि भी चलो हम भी चलते हैं उस पानी पीने के लिए, कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर के पीछे कौन सा ऐसा पानी है जो इतनी बड़ी घातक बीमारी को ठीक कर रहा है। तो जब रानी जी यहाँ प्रवेश हुई हमारे मंदिर के वहाँ प्रांगण में, तो उसने देखा कि ये मंदिर किस चीज़ का है। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारा ठाकुर भगवान है। फिर राजाओं के उस वक्त आदेश होते थे, तो राजाओं के आदेश के अनुसार उनको सब लोगों को इतला दी गई कि भी यहाँ ठाकुर भगवान का मंदिर निर्माण करो। फिर उन्होंने मंदिर बनाया। फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती गई तो इस मंदिर का सब सहयोग करते रहे। ये मंदिर अपना सारा पब्लिक का है, इस पे सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। और ये जो सुंदरता है ये लक्ष्मी नारायण भगवान की वजह से है। और यहाँ नेचुरल सोर्स भी बहुत हैं। जैसे आज मैं यहाँ पनिहारा कुंडी, पनिहार अपर कुंडी में बैठा हूँ, तो यहाँ ये पुरानी, ये प्राचीन ये आकृतियाँ हैं। इसमें भगवान विष्णु
नागराज, ये सारे इसमें विराजमान है। कई देवताओं के इसमें चिन्ह है, ये सामने भी लगा हुआ है। तो ये पुरानी यादें हैं। ऐसे हमारे इस इलाके में तागी गांव है, तो तागी गांव में ऐसी एक बावड़ी है जो टोटल ही पत्थरों से पानी रोका हुआ, और उसका पता नहीं है कि कितने हजारों साल पहले की वो बावड़ी बनी हुई है। और बहुत ही बढ़िया अच्छा पनिहारा है, ना तो पानी वो कभी सूखता है, लगातार एक ही रफ्तार में पानी रहता है। ये हमारे बुजुर्गों के चिन्ह हैं, जिनके आगे परिवार नहीं होते थे तो उनको यहाँ रखते थे यहाँ। और जब भी हमारी संक्रांत कोई त्यौहार होता तो इनको पहले हम खाना परोसते हैं, फिर खुद खाना खाते। तो ये हमारे इस गांव की परंपरा है। तो ये हमारा गांव पढ़ा लिखा गांव है, कुंडी गांव। इसमें 65% जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, आईएएस हैं, एचएएस हैं और आईपीएस हैं। काफ़ी डिग्रियां इन्होंने हासिल की हुई है और काफ़ी एजुकेटेड गांव है। यहाँ से हमारे पूर्व विधायक श्री वीके चौहान जी, जो चंबा में 2 बार विधायक रहे, और अभी उनका 1 साल पहले निधन हो गया था किसी बीमारी के कारण। तो वो यहाँ के ही जन्मे पले हैं और जगह जगह उन्होंने पूरे भारत में गया, आउट ऑफ कंट्री में भी उन्होंने ड्यूटी की हुई है। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री, उनके साथ उन्होंने अच्छी मीटिंगें की हुई है, अच्छा सलाहकार रहे हमारे हिंदुस्तान के। तो उनके ब्रदर अभी डीजी जो लगे हुए थे पटना में, वो रिटायर होके आए हैं, वो भी इसी गांव के हैं। एक हमारे तहसीलदार थे हेमचंद जी, वो भी इसी गांव के थे। कुछ बैंक प्रबंधक हैं, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर रहे हैं और शिक्षा में भी काफ़ी एडवांस रहे हैं। तो ये गांव हमारा कम से कम एक झारवादी का गांव है, बस्सू कुंडी गांव। इसमें मोहल्ले हैं, ये अपना बुधरोथा आ गया, सुधरोथा आ गया, कुम्हात्रा आ गया, लोहरका आ गया, ये बस्सू कुंडी फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, और नीचे घरेड़ मुकान था। ये हमारा सारा गांव है। इसमें कम से कम 1000 कुछ वोट है और टोटल पंचायत का 2400 कुछ वोट है। सबसे बड़ी और विकसित पंचायत सुनारा पंचायत है और मैं सुनारा पंचायत का पूर्व प्रधान रहा हूँ। मेरा नाम प्रवीण चौहान है, मेरी मिसेज इसकी प्रधान रही है, उनका नाम श्रीमती अंजलि चौहान है। तो 2 बार हम इसके प्रधान भी रहे हैं। साथ में मैं एक्स सर्विसमैन हूँ भारतीय भू सीमा पुलिस से, और मेरा काम है बस लोगों की सेवा करना, और मैं इसी इरादे से जी भी रहा हूँ कि बस पब्लिक मेरी सुखी रहे, बस ये मेरा काम है। जय हिंद, जय भारत, जय वसुदेव कुंडी। कुंडी गांव में एक तरफ किसानों के ये खेत जहां गेहूं की फसल लगा रखी है, दूसरी तरफ यहाँ के बागबानों के ये सेब के बगीचे। भाई ये तो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही आकर्षक हैं। देवदारों की घनी बनी के साथ बसता हुआ कुंडी गांव और इसके किसानों के ये घर। ये इस गांव का बायां किनारा है। कुछ और भी तस्वीरें इस गांव की मैं आपको दिखाऊंगा। कुंडी गांव में एक किसान का बहुत ही आकर्षक घर। अपनी मेहनत के बल पर कुंडी गांव के किसानों ने बहुत ही सुंदर घर बना रखे हैं। अपनी संस्कृति को बचाए हुए कुंडी गांव के किसानों के ये पारंपरिक घर देखने में भी बहुत सुंदर हैं। कुंडी गांव में एक बुजुर्ग किसान जो कि इस समय अपना रेडियो जो है वो ठीक कर रहे हैं। ये संगीत इस रेडियो से सुनते हैं जो कि पुराना है और इनको बहुत प्यारा भी है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि जब काम करके ये थक जाते हैं तो एकमात्र साधन जो है वो मनोरंजन का, वो ये रेडियो ही तो है। कुंडी गांव के ये घर और ये किसान अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए ये लोग, और ये अपनी प्राचीन संस्कृति को सहेजे हुए एक ऐसा गांव जो कि किसानों और बागवानों का गांव है। यहाँ पर जो घर हैं वो मिश्रण है आधुनिक घरों का और पुरानी शैली के घरों का।
कुंडी गांव के आखिरी छोर पर किसानों के ये घर, जहां पुरातन शैली के हैं वहीं आधुनिक शैली के भी हैं। किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर इनको बनाया है। दी, कैसा है आपका कुंडी गांव? थोड़ी सी ऊंचाई से कुंडी गांव का एक खूबसूरत विहंगम दृश्य। नमस्कार जी, मैं इशार राणा। ये हमारे बुजुर्गों का घर है। इसे हमने छेड़ा छाड़ा नहीं है, इसे हमने संभाल के रखा है। हमारे दादाजी की निशानी है ये। कुंडी गांव के ऊपर के ये किसानों के खेत और ये सेब के बगीचे, खुलती हुई वादी में बसता हुआ कुंडी गांव, सामने पर्वत श्रृंखला जो देखने में बहुत ही आकर्षक है, और इसी की गोद में बसा हुआ है कुंडी गांव। कुछ यूनिक सी वनस्पतियां हैं कुंडी गांव में, जिनकी वजह से इस गांव का वातावरण और हवा बहुत स्वच्छ है। चाचू नमस्ते। कितनी उम्र हो गई? 80 साल जी। 80 साल? हाँ जी। अच्छा, कुदाई चले अब्बे? खेतर वास्ते ला जांदा चक्कर। तब 60 साल रे ता गवर्नमेंट रे मुलाजम रिटायर हो जांदे, तुसी 80 साल दे भी खेतरा ही नहीं चल रहे। आवे बसा करा नहीं देंदे, टब्बर नहीं देंदे रिटायर होना ना। अच्छा, टब्बर रिटायर होना नहीं देंदे? क्या बोल दे? क्या बोल दे? जिधर तक रहने चलते रहो, काम करते रहो। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? बच्चे एक कुड़ी एक मुंडा। एक कुड़ी एक मुंडा? हाँ, बड़े बड़े ने तुनेरे घरों में बच्चे हैं। देवतरू पोतरू होइए रे? हाँ, पोतरू पोतरू। अच्छा अच्छा, जेड़ा तुसारा जमाना था ना पुराना, ते ये जेड़ा आजकल दा जमाना है, इस बीच क्या फर्क है? बड़ा क्या फर्क है दसा? बड़ा फर्क है। किस ता दसा? के है इस जमाने में, के है हुई के है, कोई खास हो नहीं है, अपने अपनी है सारे, जो अपना 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 अपना। तू सारे जमाने जितने माँ प्यो बोलते थे तिते ब्याह करते थे, अबे तो छोकरू फोन पर फेसबुक भी जी लाड़ी लाड़ा बन जाते। ये क्या हिसाब किताब? मनगमदी का काम है ना बे। मनगमदी का काम है। तुसा भी मनगमदी की थी कि माँ प्यो री दस्सी की थी? मनगमदी समझो जी। ओ तारा चाचू रोमांटिक चाचू था भाई हमारा, है ना? अच्छा, मन पसंद की थी, है ना? ठीक है चाचू जी। छिन छुंज भी गोली तुसा? मामूली मामूली। वो मामूली क्या होंदी? जे पीड़ विच जे बड़ी गए पटड़ा जे पाई लिया तो फिर मामूली कदेरी फिर ता पलमाने रे घस से चढ़ जांदा आदमी तिते कदे मामूली। माली मूली भी लेई कदी? ब्याह कितनी साल दी उम्र विच किता था? कोई 27-28 साल। 27-28 साल? अच्छा, ता ठीक है। चाचू जी तुसारा जेड़ा कुंडी ग्रां है ना, ये बड़ा भारी पुराना ग्रां है, ठीक है? ते तुसी हमारे बुजुर्ग भी इन तुसा ने बड़ी छैल गल कीती ना, ते बहुत बहुत धन्यवाद चाचू जी गल करने वास्ते। कुंडी गांव के मध्य का एक दृश्य, पठानिया निवास स्थान कुंडी। ये एक पारंपरिक शैली का घर। कुंडी गांव के मध्य में एक मातृशक्ति हमारी बहन अपने आंगन में गोबर को जो है वो इस तरह से धूप में सुखा रही हैं। ये मातृशक्ति अपने काम के प्रति समर्पित, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित। कुंडी गांव के मध्य में एक किराना शॉप, और उसके साथ हमारी मातृशक्ति जो हैं वो खाली समय में इस समय अपनी बुनाई कर रही हैं। खाली समय का उपयोग कैसे करना है ये तो ये मातृशक्ति खूब अच्छे तरीके से जानती हैं, और हम तो हिमचक्षु व्लॉग्स इनको तो ऐसे कर्मयोगी बहनें ही कहेगा। कुंडी गांव के मध्य में देवदार की लकड़ी से निर्मित एक पुराना घर, इसको तो हम कुंडी गांव की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। कुंडी गांव के किसानों के ये घर, और ये इनकी पारंपरिक जो है वो संस्कृति, और कुछ मवेशी जो हैं इधर बांध रखे हैं। अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ कुंडी गांव। कुंडी गांव में चंबा के
एक्स सदर विधायक स्वर्गीय श्री बीके चौहान जी का घर। आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।